देश की संसद में बीते बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास कर दिया, जिसके तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी को अब दंडनीय अपराध माना जाएगा और पैसे से जुड़े गेमिंग ट्रांजैक्शन पूरी तरह प्रतिबंधित। जाहिर है, नया कानून लागू होने के बाद भोले भाले लोगों से ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर पैसे ऐंठना अपराध होगा, जिसकी सजा भी मिलेगी, क्योंकि नए बिल में कई सख्त नियम लागू हैं, जिसके तहत ऑनलाइन मनी गेम सर्विस पूरी तरह से बैन होगा। ऑनलाइन मनी गेम्स का प्रचार करना भी बैन होगा। प्रचार करने पर 3 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। इससे जुड़ा विज्ञापन चलाना भी अपराध के दायरे में आएगा। विज्ञापन चलाने पर 2 साल की जेल और 50 लाख जुर्माने तक का प्रावधान होगा। इसके अलावा सरकार गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने के लिए एक अथॉरिटी बनाएगी। साफ है, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी का धंधा करने वालों पर स्ट्राइक कर दी है। सरकार का संदेश साफ है, किसी भी तरह का प्रलोभन देकर ऑनलाइन मनी गेम यानी जुए की लत लगाने वालों की अब शामत आएगी। सवाल है, आखिर सरकार को एक्शन क्यों लेना पड़ा, तो इसे भी समझिए। दरअसल आंकड़ों के मुताबिक देश में 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जाल में फंसे हैं। इसकी लत में फंसकर हर साल लोग करोड़ों रुपए गमा देते हैं। अनुमान के मुताबिक देश के लोगों को इससे हर साल 20,000 करोड़ रुपए का चूना लग रहा है। ये बात आम है कि पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन मनी गेम्स की लत में फंसकर सैकड़ों परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो चुके हैं, तो कई आत्महत्या और हिंसा जैसे गंभीर कदम उठा रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग बिल के पारित होने के बाद अब करोड़ों लोग तबाह होने से बच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की संसद में बीते बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास कर दिया, जिसके तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी को अब दंडनीय अपराध माना जाएगा और पैसे से जुड़े गेमिंग ट्रांजैक्शन पूरी तरह प्रतिबंधित। जाहिर है, नया कानून लागू होने के बाद भोले भाले लोगों से ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर पैसे ऐंठना अपराध होगा, जिसकी सजा भी मिलेगी, क्योंकि नए बिल में कई सख्त नियम लागू हैं, जिसके तहत ऑनलाइन मनी गेम सर्विस पूरी तरह से बैन होगा। ऑनलाइन मनी गेम्स का प्रचार करना भी बैन होगा। प्रचार करने पर 3 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। इससे जुड़ा विज्ञापन चलाना भी अपराध के दायरे में आएगा। विज्ञापन चलाने पर 2 साल की जेल और 50 लाख जुर्माने तक का प्रावधान होगा। इसके अलावा सरकार गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने के लिए एक अथॉरिटी बनाएगी। साफ है, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी का धंधा करने वालों पर स्ट्राइक कर दी है। सरकार का संदेश साफ है, किसी भी तरह का प्रलोभन देकर ऑनलाइन मनी गेम यानी जुए की लत लगाने वालों की अब शामत आएगी। सवाल है, आखिर सरकार को एक्शन क्यों लेना पड़ा, तो इसे भी समझिए। दरअसल आंकड़ों के मुताबिक देश में 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जाल में फंसे हैं। इसकी लत में फंसकर हर साल लोग करोड़ों रुपए गमा देते हैं। अनुमान के मुताबिक देश के लोगों को इससे हर साल 20,000 करोड़ रुपए का चूना लग रहा है। ये बात आम है कि पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन मनी गेम्स की लत में फंसकर सैकड़ों परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो चुके हैं, तो कई आत्महत्या और हिंसा जैसे गंभीर कदम उठा रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग बिल के पारित होने के बाद अब करोड़ों लोग तबाह होने से बच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देश की संसद में बीते बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास कर दिया, जिसके तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी को अब दंडनीय अपराध माना जाएगा और पैसे से जुड़े गेमिंग ट्रांजैक्शन पूरी तरह प्रतिबंधित। जाहिर है, नया कानून लागू होने के बाद भोले भाले लोगों से ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर पैसे ऐंठना अपराध होगा, जिसकी सजा भी मिलेगी, क्योंकि नए बिल में कई सख्त नियम लागू हैं, जिसके तहत ऑनलाइन मनी गेम सर्विस पूरी तरह से बैन होगा। ऑनलाइन मनी गेम्स का प्रचार करना भी बैन होगा। प्रचार करने पर 3 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। इससे जुड़ा विज्ञापन चलाना भी अपराध के दायरे में आएगा। विज्ञापन चलाने पर 2 साल की जेल और 50 लाख जुर्माने तक का प्रावधान होगा। इसके अलावा सरकार गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने के लिए एक अथॉरिटी बनाएगी। साफ है, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी का धंधा करने वालों पर स्ट्राइक कर दी है। सरकार का संदेश साफ है, किसी भी तरह का प्रलोभन देकर ऑनलाइन मनी गेम यानी जुए की लत लगाने वालों की अब शामत आएगी। सवाल है, आखिर सरकार को एक्शन क्यों लेना पड़ा, तो इसे भी समझिए। दरअसल आंकड़ों के मुताबिक देश में 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जाल में फंसे हैं। इसकी लत में फंसकर हर साल लोग करोड़ों रुपए गमा देते हैं। अनुमान के मुताबिक देश के लोगों को इससे हर साल 20,000 करोड़ रुपए का चूना लग रहा है। ये बात आम है कि पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन मनी गेम्स की लत में फंसकर सैकड़ों परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो चुके हैं, तो कई आत्महत्या और हिंसा जैसे गंभीर कदम उठा रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग बिल के पारित होने के बाद अब करोड़ों लोग तबाह होने से बच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की संसद में बीते बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास कर दिया, जिसके तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी को अब दंडनीय अपराध माना जाएगा और पैसे से जुड़े गेमिंग ट्रांजैक्शन पूरी तरह प्रतिबंधित। जाहिर है, नया कानून लागू होने के बाद भोले भाले लोगों से ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर पैसे ऐंठना अपराध होगा, जिसकी सजा भी मिलेगी, क्योंकि नए बिल में कई सख्त नियम लागू हैं, जिसके तहत ऑनलाइन मनी गेम सर्विस पूरी तरह से बैन होगा। ऑनलाइन मनी गेम्स का प्रचार करना भी बैन होगा। प्रचार करने पर 3 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। इससे जुड़ा विज्ञापन चलाना भी अपराध के दायरे में आएगा। विज्ञापन चलाने पर 2 साल की जेल और 50 लाख जुर्माने तक का प्रावधान होगा। इसके अलावा सरकार गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने के लिए एक अथॉरिटी बनाएगी। साफ है, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी का धंधा करने वालों पर स्ट्राइक कर दी है। सरकार का संदेश साफ है, किसी भी तरह का प्रलोभन देकर ऑनलाइन मनी गेम यानी जुए की लत लगाने वालों की अब शामत आएगी। सवाल है, आखिर सरकार को एक्शन क्यों लेना पड़ा, तो इसे भी समझिए। दरअसल आंकड़ों के मुताबिक देश में 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जाल में फंसे हैं। इसकी लत में फंसकर हर साल लोग करोड़ों रुपए गमा देते हैं। अनुमान के मुताबिक देश के लोगों को इससे हर साल 20,000 करोड़ रुपए का चूना लग रहा है। ये बात आम है कि पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन मनी गेम्स की लत में फंसकर सैकड़ों परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो चुके हैं, तो कई आत्महत्या और हिंसा जैसे गंभीर कदम उठा रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग बिल के पारित होने के बाद अब करोड़ों लोग तबाह होने से बच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।